अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 से 26 मार्च 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में चूंकि 23 मार्च हमारा यानी पाकिस्तान का यौम आज़ादी आ रहा है, तो आप सबको भी यौम आज़ादी मुबारक हो। दुआ कीजिएगा इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो अज़ाइम है दुश्मनों के बहुत सख्त हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने पूरे वसाइल जो है इसी काम में लगाए हुए हैं। और बदकिस्मती से हमारी कोई लीडरशिप या हमारा कोई ऐसा बंदा या हमारे कोई नीयतें, मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें तो अल्लाह से दुआ मांगते हुए भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन बहरहाल वो कबूल करने वाला है, उसका हुक्म है कि मेरे से दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। तो प्लीज़ आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ को हैं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, बस इस बात याद रखिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 20 मार्च आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए शादी ब्याह के मामलात से माली फवायद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी विरासती कामयाबी भी गैर मुतवक्किल तौर पर आपके सामने ला सकेगा, जिससे आपकी माली हालत मुस्तहकम हो सकेगी और मुमकिन तौर पर कोई नई राह तलाश भी कर सकेंगे। लेकिन अमली अमूर में कामयाबी सिर्फ महारत रखने वाले, यानी जहां आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं जिन शोबों के, वहीं उन्हीं हिस्सों में आपको हासिल हो सकेगी। अपनी शरीक हयात की फजूल खर्चियों पर नजर रखने की कोशिश कीजिएगा। 21 से 31 मार्च शम्स आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए किसी सफर की ख्वाहिश को बढ़ावा ही नहीं देगा, बल्कि उसे अमली शक्ल भी देगा, यानी आपको किसी सफर पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो खुफ्ता उमंगे हैं, यानी आपकी जो हिडन डिजायर्स हैं, उनकी वजह से आप बहुत ज्यादा पुरजोश और जज्बाती भी हो सकते हैं। इन हालात में आपकी दिलचस्पी कानूनी और साइंसी उमूर में भी मजीद बढ़ सकती है। 21 मार्च को शम्स और यूरेनस के करान की वजह से आपकी खास दिलचस्पी तहकीकी कामों में पैदा होने से बहुत सी नई राहें सामने आ सकेंगी, जिन पर एक साथ अमल दरामद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि बारी बारी करके अपना मकसद हासिल कीजिएगा। जब आप हर काम की तह तक जाने की जस्तजू को अपना मतवा नजर बना लेंगे, तो जिंदगी में बहुत से खुशगवार नताइज आपके सामने आ सकेंगे। इसके बाद आप दूसरों के साथ खास मकासद के तहत जो इशराकती बुनियादों पर काम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को ज़ेर तालीम अफराद की तालीमी हैसियत में इजाफा होगा और वो नुमाया पोजीशन भी हासिल कर सकेंगे। 21 मार्च को सियारगान के साथ असरात तालिब इल्मों के तालीमी सिलसिले में उनके बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। 22 मार्च को अपना कीमती वक्त दोस्तों के साथ फजूल किस्म की गपशप या मनफी कामों में जाया मत कीजिएगा। 23 मार्च को पूरी तवज्जो और लगन से काम कीजिएगा। 24 मार्च को वक्त की कदर करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 25 मार्च को किसी भी मकसद की खातिर सफर का इम्कान है और आप इससे लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 24 मार्च, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 26 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 10 ता 31 मार्च आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए विरासत और शादी से मुतल्लिका उमूर को फायदेमंद बना सकेगा। 18 मार्च को अतारद और ज़ुहल रूनमा होने वाले मुकाबले के असरात देर तक आपको मुतासर कर सकते हैं, और यानी पिछले हफ्ते जो सितारों की तरतीब से मुरतब होने वाले असरात मौजूदा हफ्ते में भी आपको बेचैन कर सकते हैं। इसलिए अपने मसाइल के हल के लिए सदका जरूर दीजिएगा, वरना हर सही किया हुआ काम भी आपको उलट लगेगा या आपके मामलात इल्तवा का शिकार हो सकेंगे। बाहमी मुशावरत करके अपने मामलात को बआसानी सुलझा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। 21 मार्च को बच्चों की निगहदाश्त की तरफ तवज्जो दीजिएगा। 22 मार्च को अपने घरेलू मामलात अहसन तरीके से निपटा सकेंगे। 23 मार्च को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 24 मार्च को ऐसे कामों में हिस्सा लेने के मौके मिलेंगे जो कि बाइस इज्जत व तकरीम होंगे, यानी जहां आपका जो है वो ज्यादा सिलसिला बेहतर हो सकेगा आपके लिए। 25 मार्च को आपके नेक नामी में इजाफा होगा। 26 मार्च को तालीमी लिहाज से आप काफी तरक्की कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में तमाम दिन मामूल के मुताबिक बसर होंगे, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए कोई खास तौर पे साद या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो शामिल नहीं है। बुर्ज मीजान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 3 ता 27 मार्च आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहते हुए खुशी और राहत का सबब बन सकेगा, जबकि तस्कीन कल्ब का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ साथ दूसरे अफराद से भी दोस्ताना मरासम का क्याम अमल में आ सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपकी दिलचस्पी जाती सरगर्मी और फनून लतीफ़ा जैसे कि ड्रामा, शायरी या तख्लीकी सलाहियतों के इजहार में बढ़ सकेगी, जिससे आपको अपने महबूब की रफाकत भी हासिल हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। और इन असरात की वजह से आपकी दिलचस्पी
फनून लतीफ़ा में मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं, इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को बहुत सी उमूर के अंजामदही में हुकाम बाला का ताउन हासिल हो सकता है। 21 मार्च को अपने मतहतों के ताउन से अहम कामों की तकमील बआसानी कर सकेंगे। 22 मार्च को आपकी इनफरादी सलाहियतों में इजाफा होगा। 23 मार्च को अदबी सरगर्मियों की जानिब रुझान रहेगा। 24 मार्च को कई तस्फियत तलब उमूर ज़ेर बहत आ सकेंगे। 25 मार्च को अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। 26 मार्च को गम और गुस्सा का इजहार आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 21 मार्च, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 23 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह आपके ज़ायजा के 5वें घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी को सैर तफरी के उमूर और खेल कूद में बढ़ा सकेगा, जबकि आपका जिनसे मुखालिफ की तरफ रुझान भी मजीद बढ़ सकता है। लेकिन इसकी वजह से आपका घरेलू माहौल मुतासर होने का अंदेशा भी बरकरार रहेगा। आपके ज़ैली हाकिम प्लोटो की तमाम माह आपके ज़ायजा के 3रे घर में मौजूदगी आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में मिले जुले असरात मुरतब करने का बाइस बन सकेगी, जिसकी वजह से आपका जहन परेशान रह सकता है और आप में बहस और तकरार के जज्बात पैदा हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखने की जरूरत होगी, वरना अपने मसाइल में इजाफा करने के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को आपके बेहतर रवैये और खुशी इखलाकी का आपके मामलात पर खासा खुशगवार असर पड़ेगा। 21 मार्च को आपके मुखलिस अहबाब का तावन आपको हासिल रहेगा। 22 मार्च को आप तक बहुत से मुफीद कारोबारी मशवरे पहुंच सकेंगे। 23 मार्च को आप बाज मामलात में दूसरों की दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। 24 मार्च को किसी बिछड़े हुए साथी से मिलने का इम्कान है। 25 मार्च को आप अपनी कारोबारी मनसूबाबंदी को नई शक्ल दे सकेंगे। 26 मार्च को माली मफादत का सबब बनने वाले मौके मुयसर आ सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 23 और 26 मार्च के साबित हो सकते हैं, जबकि आपके लिए जो मनफी असरात का हामिल दिन है वो 25 मार्च का साबित हो सकता है। इस के साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाजत चाहने से पहले आप मेल कर सकते हैं आमिर मियाँ को info@astrohope.com पे, और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बिलमुशाफा मुलाकात करने के लिए या खतो खताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।